सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का छठा दिन और अब तक हमने बेसिक इंग्लिश सीखते हुए इंडेफिनिट सीरीज के तीनों टेंसेस सीख लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब भैया आज से बारी है कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। आज मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कराऊंगा जो निहायत ही शरीफ खानदान से है, बहुत सीधा साधा सा है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और फिर धीरे धीरे हमारे टेंसेस खत्म हो जाएंगे। फिर एक्टिव पैसिव, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर न्यूज़पेपर रीडिंग, मेरी तो यादें ताजा हो गई पुरानी। चलो ठीक है। तो भैया आज का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पूरी तरह से सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज की और आज कॉन्टिन्यूअस सीरीज का सबसे पहला टेंस सीखते हैं जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान बता देता हूं ताकि कोई भी हिंदी का वाक्य अगर आपको कॉन्टिन्यूअस वाला दिख जाए, प्रेजेंट वाला, तो देखते ही पहचान जाओ, अरे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, याद आ गया। तो सुनो ध्यान से कान खोल के। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहे हो आ जाए वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। तुम जा रहे हो, तुम सो रहे हो, मैं पढ़ रहा हूं, वह रो रही है, वह कपड़े धो रही है, उसके पापा चप्पल से उसका भूत उतार रहे हैं। तो ये सारे टेंस प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं और जिसमें रहा शब्द आ जाए वो तो कॉन्टिन्यूअस ही कहलाते हैं। अब वो रहा था है तो पास्ट का हो गया, रहा हुआ है तो फ्यूचर का हो गया, उसके बारे में भी आने वाले क्लास में बात करेंगे। आज बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। तो रहा है, रही है वाले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब भैया इसे बनाने का फॉर्मूला ध्यान से सुनो। क्या फॉर्मूला है? मेरी इंग्लिश कमजोर है, कितना पढ़ के आता हूं, चलो फिर याद आ गया। तो भाई अगर आप बना रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस तो आपको सबसे पहले लिखना होगा सब्जेक्ट, जो कि पहली क्लास में सिखाया था मैंने तुम्हें। रजिस्टर तुम खोल के ना देखो तो क्या इसमें मेरी गलती है? सब्जेक्ट मतलब ही, शी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे। उसके बाद इज, एम, आर में से कोई एक चीज और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ना थर्ड फॉर्म ना सेकंड फॉर्म, टेंशन ही खत्म, भाड़ में जाए सब कुछ, आईएनजी। और ये जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं ना दुनिया के, इनमें आईएनजी आती है, ये भी याद रखना। आज तो पहला ही कॉन्टिन्यूअस करा रहा हूं, आगे भी जितने कॉन्टिन्यूअस होंगे आईएनजी आएगी, उसमें टेंशन मत लेना। तो सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, खत्म करो, बाकी चीजें भाड़ में गई, लास्ट में आ जाएंगी। अब अगर आप नहीं वाला बना रहे हैं तो फॉर्मूला याद है ना, तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है। सब्जेक्ट एक, इज, एम, आर दो, फिर तीसरे नंबर पे नॉट और फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब सवाल ये उठता है, ये इज, एम, आर इन्हें अलग अलग करो, ये किसके साथ लगेंगे या सारे एक साथ घुसेड़ने? तो ऐसा नहीं करना है, अलग अलग कर देता हूं। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है यानी मैं है तो आई के साथ एम। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर यानी एक वचन है, ही, शी, नेम, इट है, ही, शी, नेम, इट, सुन लिया होगा, मैं तेज बोल देता हूं ज्यादा ही, तो वहां पर उसके साथ लगेगा इज। और अगर प्लूरल यानी बहुवचन है जैसे यू, वी, दे, तो वहां पर लगेगा आर। प्लूरल के साथ आर, सिंगुलर के साथ इज और आई अकेली बहु लेके भाग गया, इसके साथ एम ही लगेगा, ये सेपरेट है बेचारा। तो रेडी हो गए होंगे आप तो। चलो दो एग्जांपल, फिर उसके बाद मैं कराता हूं आपकी जहर प्रैक्टिस। अब पहला एग्जांपल देखो, जैसे हमारा एग्जांपल है मैं सो रहा हूं। अब इस सेंटेंस के लास्ट में देखो आ रहा है रहा हूं, इससे पता चल गया ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो चलो फिर फॉर्मूले के आधार पे बनाते, ये नहीं अपना माइंड लड़ा के ऐसे बना दिया। अभी बेसिक चल रही है, फॉर्मूला देख देख के उंगली रख रख के स्क्रीन पे बनाया करो तसल्ली से, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फॉर्मूले में लिखा है सब्जेक्ट है मैं यानी आई। अब यहां पर आई हमने लिख दिया। अब इसके बाद कह रहा है इज लिखें, एम लिखे या आर लिखे, क्या लिखे? तो ये देखो कोने में क्या लिखा हुआ है, यहां पर देख के बताओ। आई के साथ एम है, इज है या आर है? तो आपने देख लिया होगा पहले ही, आई के साथ लग रहा है एम, आई एम। उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सोना, स्लिप, लेकिन आईएनजी जरूर लगाना वरना गलत हो जाएगा। तो स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग। लो भैया हो गया, बन गया, खत्म। कितना बढ़िया लगा। अब इसको नेगेटिव भी बना देते हैं, तीसरे नंबर पे नॉट लगाते हैं, आई एम बीच में नॉट, नॉट स्लीपिंग, आई एम नॉट स्लीपिंग। और क्या वाला बनाना है? एम पहले ले आओ, एम आई स्लीपिंग, क्या मैं सो रहा हूं। एक एग्जांपल और देखो, जैसे मुझे कहना है सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेल रहा है। मेरी वीडियो में ना जाने कितनी बार सचिन क्रिकेट खेल चुका है, समझ में ही नहीं आता। तो सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेल रहा है। अब इसे चलो बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सचिन, लिख दिया जी सचिन का सचिन। उसके बाद कह रहे हैं इज, एम, आर में से क्या लिखोगे? तो नाम के साथ देखो क्या लगाना है, नाम के साथ लगेगा इज। तो सचिन इज। अब खेलने
अब क्या लिखे, क्रिकेट पहले लिखे, भारत पहले लिखे या खेलना पहले लिखे? तो मैंने आपको बताया जब समझ में ना आए उल्टी तरफ से देख लिया करो। तो उल्टी तरफ से खेलना आ रहा है तो प्ले आएगा आईएनजी के साथ, इज प्लेइंग, फिर क्रिकेट आ रहा है, क्रिकेट, फिर केलिया आ रहा है, फोर, फिर भारत आ रहा है, इंडिया, ऐसे उल्टा कर करके बढ़िया तरीके से तुम बड़े बड़े सेंटेंसेस बना सकते हो। और वो फॉर्मूला सारे टेंसेस में ऐसे ही काम करेगा। कोई ना कोई एग्जांपल मैं आपको देता ही रहूंगा रोज। तो सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट फॉर इंडिया, तो कुछ इस तरीके से भैया ये टेंसेस बनते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब मैं आपको ज्यादा नहीं पकाऊंगा, वीडियो छोटी रखूंगा, बस 10 सेंटेंसेस बोलूंगा और स्किप मत करना, बना कर जाना ताकि आपके दिल को तसल्ली हो जाए कि हाँ यार हम बना सकते हैं। मैं सेंटेंसेस बोलूंगा, हर सेंटेंस के जब 5 सेकंड का गैप होगा, 4 से 5 सेकंड के बाद आपको जवाब यहां पर दिखाई देगा। जवाब आने से पहले अपना जवाब दिल में दे देना, कि फेफड़े, किडनी, गुर्दे पुर्दे कहीं भी दे देना, पर दे देना। चलो फिर कॉन्टिन्यूअस टेंस पे है, नहीं वाला भी पूछूंगा, नॉर्मल भी पूछूंगा और क्या वाला भी पूछूंगा। रूल आपके सामने लिखे हुए, बाकी चीजें यहां लिखी हुई है और मेरा थोबड़ा तुम्हारे सामने ही है। लेस्ट कहते हैं, लेट्स कहते हैं, जो भी है। स्टार्ट। वह सो रही है, तुम जा रहे हो, हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं, क्या तुम कुछ पूछ रहे हो, वह कुछ नहीं बता रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कभी भी इंग्लिश में बात करना होता है, आप ट्राई करते हो एंड दिस इज योर करंट सिचुएशन, यस और नो, कि आपको लगता है फियर है, हेजिटेशन है, फंबल है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको रीजन देता हूं, पहले प्रॉब्लम समझो। इमेजिन अ फैक्ट कि मुझे पानी पीना है, मैंने टैप ओपन की, टैप से 2 मिनट के लिए पानी आया, फिर पानी आना बंद हो गया। व्हाट इज द मेजर रीजन? द मेजर रीजन इज सिंपल, दैट वाटर टैंक इज एम्प्टी। एंड नाउ इमेजिन अ फैक्ट लाइक दिस इज योर ब्रेन, यही आपका ब्रेन है, राइट? एंड आप 2 मिनट के लिए इंग्लिश तो बोलते हो, फिर रुक जाते हो। एंड व्हाट इज दिस? दिस टैप इज योर माउथ, राइट? ये टैप आपका माउथ है, एंड माउथ से आप क्या करते हो? आप स्पीक करते हो। ऐसा क्यों होता है कि आप 2 मिनट में बात करते हो और उसके बाद रुक जाते हो? इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपके ब्रेन में करेक्ट इंग्लिश है ही नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट कि अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि क्या आपको सही समझ है इंग्लिश लैंग्वेज की, आप बोलोगे नो। दिस प्रॉब्लम शुड बी सॉर्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल। जब तक आपके दिमाग में करेक्ट इंग्लिश नहीं होगी, आप मुंह से जितना भी मर्जी आप टैप खोलते रहो, आपको इंग्लिश नहीं आएगी। व्हाट्स द सॉल्यूशन फॉर इट? द सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल, द वाटर टैंक प्रिंसिपल, विच सेज कि अगर आपको अपनी इंग्लिश को करेक्ट करना है तो आपको सिर्फ सिंपल, कोई ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़ने। कभी भी कोई सेंटेंस है, डी टेक्निक लगाओ, टाइम एंड सेंस लगाओ, फॉर्मेशन शीट लगाओ, न्यू मेथड से आपको सेंटेंसेस करने हैं। आई एम गोना ट्रेन यू विद ऑल दीज अमेजिंग कंसेप्ट्स विद द डी टेक्निक। कैसे करना है आप मेरे साथ सब ये सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करोगे, एंड मुझे आपका ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। आई जस्ट नीड योर 60 to 75 मिनट्स। आई एम टेकिंग 2 days मेगा इंग्लिश फ्लुएंसी, इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है इंग्लिश फ्लुएंसी का। 3 से 4 हजार लोग आने वाले हैं, जिसमें I'm gonna ट्रेन यू कि आप लोगों का इंग्लिश का टारगेट क्या है, आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, कौन सी चीज कब करनी है, प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, फॉर्मेशन, आपको कैसे फ्लुएंटली साउंड करना चाहिए, कैसे आप अंडरस्टैंडेबल हो सकते हैं। एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स का क्या सीक्रेट है, व्हाट इज द स्टेप बाय स्टेप वे जिससे आप आराम से इंग्लिश में फ्लुएंट बन सकते हो, क्या चीजें नहीं करनी, क्या चीजें करनी है, एवरीथिंग आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ। वी हैव बीन ट्रेनिंग वर्किंग प्रोफेशनल्स, एक्टर्स, क्रिकेटर्स, सब लोग यही वाला मेथड फॉलो करते हैं। स्मार्ट वोकैबुलरी हैक्स क्या है, मैंने जैसे अभी बताया, एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स का फ्लुएंसी। यू विल ऑल्सो गेट द चांस टू अटेंड द लाइव एग्जीक्यूशन क्लासेस। हर चीज हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। यू नीड दी स्मार्ट हैक्स, यू साइन अप फॉर द इवेंट राइट नाउ, एंड आपके लाइफ के वो सबसे अमेजिंग इंग्लिश फ्लुएंसी क्लासेस होंगी। साइन अप राइट नाउ। Angel One app is built for traders. Open free Demat account today. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before तुम वीडियो देख रहे हो,
रवि दूध उबाल रहा है। माताजी चटनी बना रही हैं। भाई छत पर सो रहा है। पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। बस भैया, बस 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 हो गए, आज के लिए इतना काफी है। आई एम श्योर आपने ज्यादातर सेंटेंसेस सही बनाए होंगे, पर ये तो कतई आसान आसान से थे। मैडम इनके लिए ऐसे सेंटेंसेस लेकर आना जिंदगी में। ये वीडियो देखना ना भूले, वीडियो देखते रहे, लाइक करते रहे, थोड़े कठिन वाले लगाओ। ये देखो लगा दिया मैडम, वाह क्या क्लिक करती हो आप। तो यहां पे आप देख रहे हैं कुछ और सेंटेंसेस मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के ऊपर दे रखे। भैया वीडियो को अभी पॉज मत करना, एंड तक देखना, पहले वापस आना, इसका स्क्रीनशॉट लेना और स्क्रीनशॉट नहीं तो पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखना, इंग्लिश में बनाना। मैं लाइक कर चेक कर दूंगा, कोई गलती करोगे तो कमेंट में आपको बता दूंगा।